हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सोइल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक नया टॉपिक। जिस तरह से हमारा प्रीवियस वीडियो था दोस्तों कि जिसके अंदर हमने जानने का ट्राई किया कि फंडामेंटल डेफिनेशंस के अंदर वाटर कंटेंट किस तरह से हम फाइंड करते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस आती है, जिस तरह से ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, इसको फाइंड किस तरह से करते हैं, इसके बाद सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर निकालने का ट्राई किया। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल पैरामीटर्स। जी हाँ दोस्तों, जो इनके बीच की रिलेशनशिप है और इनके बीच में जो भी पैरामीटर्स आते हैं वो क्या कुछ रिलेशनशिप्स रखते हैं इंपॉर्टेंट, वो आज हम जानने का ट्राई करेंगे। जैसे कि रिलेशनशिप मान के चलते हैं वॉइड रेशियो पोरोसिटी का हो, फिर इसका वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ हो। तो इस तरह से क्या कुछ इनके बीच में रिलेशनशिप देखने को मिलता है और इनकी मदद से ऐसा क्या कुछ नया निकलता है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फाइंड करने में इजी होता है। जी हाँ दोस्तों, एक नया फॉर्मूला भी निकल करके आएगा। तो देखना चालू करते हैं। पहले आएगा हमारा यहाँ पर वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी का। जी हाँ, अब जो यहाँ पर पोरोसिटी है, मैंने यहाँ पर एन दिखा है, ये एन नहीं है बेसिकली, इसको हम ईटा के थ्रू डिनोट करते हैं। मेरे से बताने में शायद पहले यानी कि अपनी प्रीवियस वीडियो में गलती भी हुई होगी या फिर मैंने नहीं भी बताया होगा, एन बोला होगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ये ईटा है, ध्यान रखिएगा। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। वी नो दैट यानी कि ई का जो फॉर्मूला में पता ही है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अब यहाँ पर बात करें, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रहेगा। अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को माइनस कर देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर वीएस यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के साथ एक ऐसा टर्म रखेंगे ताकि हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो। तो बेसिकली इसमें हमें यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है उसको हम ऊपर और नीचे दोनों साइड डिवाइड बाय करेंगे तो हमारा एक यहाँ पर फॉर्मूला जैसा तैयार हो जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम है वो हमारा यहाँ पर जो दिखाता है वो है हमारा यहाँ पर पोरोसिटी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय द वी यानी कि वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को वी से डिवाइड किया, वी को डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को डिवाइड किया तो फिर से आ गया हमारा यहाँ पर पोरोसिटी। तो यहाँ पर n डिवाइड बाय 1 माइनस n हमारा निकल करके आता है E, यानी कि बेसिकली ई का अगर हमें यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो मिला वो ये मिला कि n डिवाइड बाय 1 माइनस ई। इसकी मदद से भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पोरोसिटी दिया हो तो आप उसकी मदद से यहाँ पर निकाल सकते हो वॉइड रेशियो को। आगे की ओर बड़े तरह से है, यहाँ पर देख सकते हो n का फॉर्मूला निकाला हुआ है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, आपको तो पता है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ऐसे ही रहेगा। टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो क्या काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को प्लस करना पड़ेगा तो हमारा यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो बच रहा है बेसिकली, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऊपर भी हम यहाँ पर डिवाइड बाय करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा हो जाएगा यहाँ पर वॉइड रेशियो, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कट जाएगा और वहां पर फिर से आ जाएगा ई। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पोरोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, पेपर में कहूं या फिर कोई भी सम में छोटे छोटे पार्ट में इस फॉर्मूला को ऐड करना पड़ता है या फिर लेना ही पड़ता ही जाता है। ये याद रहेगा तो उतना ही अच्छा रहेगा जितना मैं बता रहा हूँ। और इसके वजह से मैं ट्राई करूंगा कि एक ऐसा पीपीटी का जो स्लाइड है मैं पूरा फॉर्मूला से रखूं ताकि आपको इजीली उसको उठा के पढ़ना पड़े या फिर देखना पड़े तो आपको याद रह जाए। तो आगे चलिए दोस्तों, आगे आता है हमारा यहाँ पर रिलेशंस बिटवीन वॉइड रेशियो E, डिग्री ऑफ सेचुरेशन S एंड वाटर कंटेंट स्मॉल w एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जिसे G के थ्रू डिनोट करते हैं। इनके बीच में क्या कुछ रिलेशनशिप है, आइए अब देखने का ट्राई करते हैं। तब हमें पता है यहाँ पर कि वाटर कंटेंट का जो भी फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है। अब हमारा यहाँ पर वेट ऑफ वाटर है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब हम यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर करते हैं तो हमें मिलता है टोटल वेट यानी कि वेट ऑफ वाटर। उसी तरह से सेम नीचे देखें, वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास है तो हम यूनिट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर देखें बेसिकली तो यूनिट वेट ऑफ वाटर है हमारे पास, राइट। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर है और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है तो ये तो उल्टा हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1/g। अब जो बाकी बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर बच रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है, मल्टीप्लाइंग करना है किसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब दोनों को।
यहाँ पर नीचे भी और ऊपर भी। हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग करेंगे न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों में, तो हमारा यहाँ पर जो निकल करके आएगा फॉर्मूला बेसिकली देख सकते हो, लिख करके मैंने नीचे रखा है कि जब हमारा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स हो तो एस होता है, यानी कि सेचुरेटेड होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, राइट। तो हमारा यहाँ पर एस आ जाएगा। और वही हमारा यहाँ पर देखिए दूसरा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई, यानी कि वॉइड रेशियो। तो देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स हमने ले लिया एस, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने ले लिया ई। तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा बेसिकली 1 डिवाइड बाय जी इंटू एस इंटू ई। अब हमारा यहाँ पर देखिए जो जी है वो इस साइड चला जाएगा डब्ल्यू के पास, तो डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू एस इंटू ई। ये फॉर्मूला दोस्तों हर बार काम आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि इजी है, इतना ही आपको याद रखना है, पेपर में इतना ही आएगा, पूरा डिराइव नहीं करना पड़ता। अगर पूछेगा भी कभी कभी डिराइव करने के लिए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जो सम करना है उसमें इतना ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि W इंटू जी इज इक्वल टू एस इंटू ई। आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर पांचवा रिलेशनशिप कहता है रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट, यानी कि जिसे हम दिखाते हैं यहाँ पर गामा डी, बल्क यूनिट वेट जिसे गामा के थ्रू डिनोट करते हैं, कहीं कहीं गामा बी भी लिखा रहता है, और यहाँ पर आगे आएगा वाटर कंटेंट जिसे W के थ्रू डिनोट करते हैं। हमें पता है दोस्तों बेसिकली कि जो वाटर कंटेंट है उसको हम वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर ना कोई डिवाइड बाय करना है ना मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है 1 1, हमें एक नया फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो बेसिकली हम W के साथ 1 यहाँ पर ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर करेंगे मतलब W वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड के साथ प्लस 1 ऐड करेंगे। जब हम वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के साथ जब यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो आप देख पाओगे जो यहाँ पर 1 है, अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये लसा ले लेंगे, लसा ले लेंगे तो हमारा बेसिकली वेट ऑफ सॉलिड इसके नीचे भी आ जाएगा और इनटू हो जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की ओर देखें तो हमारा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वेट होगा। अब यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉलिड था वो नीचे ही रहेगा, तब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरह से, जो यहाँ पर वेट ऑफ ये वाटर कंटेंट प्लस 1 था वो नीचे आ जाएगा और वेट ऑफ सॉलिड इधर चला जाएगा, तो देख सकते हो वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाय 1 प्लस W, यानी कि 1 प्लस वाटर कंटेंट। बट अब आगे की ओर देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर डिवाइड बाय करेंगे बोथ साइड, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, किसके थ्रू, तो V के थ्रू, तो हमें यहाँ पर मिलेगा नया आंसर। देख सकते हो जब हम यहाँ पर V के साथ डिवाइड बाय कर रहे हैं तो VS डिवाइड बाय V हमारा क्या हो जाएगा, गामा D, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा वेट ऑफ सॉलिड ड्राई कंडीशन में है और टोटल वॉल्यूम की सापेक्ष में लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट, यहाँ पर आ जाएगा वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट। अब यहाँ पर W इंटू V है, W इंटू V को हम क्या लिखते हैं, टोटल वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि बल्क यूनिट वेट। टोटल वेट आ जाएगा हमारा यहाँ पर जो सॉलिड का सॉइल का रहेगा, यानी कि बल्क यूनिट वेट, जिसे हम गामा के थ्रू डिनोट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मैंने बताया हुआ भी है, यानी कि VS डिवाइड बाय V यानी कि गामा D, और W डिवाइड बाय V यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा गामा। अब बेसिकली हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों, और यहाँ पर देख सकते हो गामा D का फॉर्मूला जो रहेगा बन जाएगा गामा डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो इस तरह से रहेगा बेसिकली दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़े तो आगे हमारा यहाँ पर आएगा छठा रिलेशनशिप, मैंने यहाँ पर पांचवा ही लिखा है। छठा रिलेशनशिप हमारा यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट यानी कि गामा डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी G एंड वॉइड रेशियो E एंड पोरोसिटी थीटा। अब आगे की ओर देखिए तो हमारा यहाँ पर जिस तरह से हमें पता है कि गामा D इज इक्वल्स टू WH डिवाइड बाय V होता है, तो WH को हम जिस तरह से बताया मैंने कि लिख सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब उस तरह से नीचे आया V हमारा। अब आगे की ओर देखें तो जो हमारा यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर गामा S निकालूं उसके अंदर से, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकालूं या फिर सॉइल निकालूं, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या मिल जाएगा, G इंटू गामा W। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे गामा S की जगह पर G इंटू गामा W इंटू VS। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे दोस्तों, देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर V था, V को भी अगर हम यहाँ पर सिग्निफाइंड करें यानी कि तोड़ें, तो यहाँ पर VS प्लस VV हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर VS प्लस VV यानी क्या हो जाएगा हमारा टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा ड्राइंग की मदद से, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यानी कि VS प्लस VV यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स को हम प्लस कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अब देख पा रहे होंगे, 2 मिनट, हाँ यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब आगे की ओर देखिए तो गामा D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो ये हमारा था G इंटू गामा W, उसको हम यहाँ पर साइड में ले लेंगे और इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, VS डिवाइड बाय VS प्लस VV। अब हम यहाँ पर VS के थ्रू इन सभी को डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को।
तो अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने डिवाइड बाय किया, तो जब इसको डिवाइड बाय करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और नीचे का साइड वीएस कट के 1 हो जाएगा और वीवी डिवाइड बाय वीएस करेंगे तो हमें यहाँ पर ई मिल जाएगा। और जो यहाँ पर इस साइड आया था कॉमन के साइड, इसको हम इंटू कर देंगे तो हमारे यहाँ पर बन जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। अब आगे की ओर इसका दूसरा तरीका है। अब जिस तरह से हमारे यहाँ पर इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 की मदद से हमें क्या मिल रहा था, ये वाला पार्ट मिल रहा था, ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर ले लिया, मान के चलते हैं उसको दूसरी तरह से करें तो हमारा यहाँ पर मिलेगा गामा डी इक्वल्स टू जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, इतना तो हमें पता ही है, डिवाइड बाय वी। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे दोस्तों, जो यह गामा इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू था उसको हम यहाँ पर साइड में ले लेंगे। अब हमारा यहाँ पर देखोगे दोस्तों, बेसिकली जो वीएस है, वीएस को अगर हम यहाँ पर लिखना है तो टोटल वॉल्यूम में से मैं वोइड्स माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। दिखाना चाहूंगा मैं एक बार फिर से आपको, ये देखिए जो हमारा यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है उसमें से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स माइनस कर देता हूँ तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, यानी कि टोटल वॉल्यूम में से मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर देना है तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर उसी चीज को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में से मैंने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स माइनस कर दिया और नीचे हमारा वी रहा। अब इन दोनों में फिर से लसा ले लूंगा तो वॉल्यूम कट जाएंगे और दूसरे में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम बचेगा, तो वही यहाँ पर लिखा है 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, पोरोसिटी, और यहाँ पर A1 का 1 ही रहेगा तो G इंटू गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एन। तो इस तरह से हमारा ये कुछ फॉर्मूला है। अब ट्राई करूंगा कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें एक स्लाइड में रखूं फॉर्मूला का, ताकि इजी रहे आपको पढ़ने में भी और आप कभी भी ये इस चीज का यूज कर सकोगे। बाय इंस्टाग्राम सारे फॉर्मूलाज को जो भी पीपीटी से कराया वहां से आप ले सकते हैं, फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही रखते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अब जो भी हमारी वीडियोस रहेंगी मैं ट्राई करूंगा कि जो भी ये प्रैक्टिकल से फाइंड करने का तरीका है उनको मैं लेने का ट्राई करूं, कुछ ट्राई करूं अपनी तरह से कि मैं बता पाऊं प्रैक्टिकलों को अपने अपने बिहाफ पे मैं परफॉर्म कर पाऊं, तो मैं ट्राई करना चाहूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।